फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हेलो, कैसे हो। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि डिस्ट्रैक्शंस को मोटिवेशनली हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्ट्रैक्शन को हम टेक्निकली कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या मेथड्स है तो हम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज अ डिस्ट्रैक्शन। सी, distraction is something that takes your attention away from what you are supposed to be doing. So distraction can be internal and external. Internal distractions like psychological needs and emotional thoughts, and external distractions like technology and people. So how will one avoid this distraction? तो इसके लिए कुछ methods है. So let's start with the methods. And my first method is क्रिएटिंग अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बिफोर यू डाइव इनटू वर्किंग, स्टडिंग, राइटिंग और क्लीनिंग और वॉट एवर एल्स यू नीड टू डू, शट ऑफ योर फोन और कीप इट ऑन साइलेंट। आप अपने फ़ोन को बंद रखें या फिर उसको साइलेंट मोड पे रखिए। साथ में और जितनी भी चीज़ें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लाइक टीवी, वीडियो गेम्स और कंप्यूटर, तो इन सबको बंद कीजिए। कंप्यूटर भी आपको जब तक काम में नहीं आने वाला तब तक उसको ऑफ रखिए, क्योंकि रिसर्च कहता है टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन मॉडर्न सोसाइटी एंड इट कैन रियली होल्ड यू बैक। इट कैन रियली होल्ड यू बैक। तो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपको उसको सही से यूज़ नहीं करोगे तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और ये आपको पीछे रख सकता है। माई सेकंड मेथड इज इग्नोरिंग एंड ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शंस। इसमें 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज बी अवेयर ऑफ व्हेन यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। अगर आपको लगे कि आपका ध्यान फ़ोन की तरफ जा रहा है, कोई मैसेज चेक करने के लिए या फिर कोई वेब पेज ओपन करने के लिए, तभी आपको वो तुरंत रोक देना है। आपको ये पहचानना होगा कि आपका ध्यान कब भटक रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा बहुत टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि वो अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, वो कब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका ध्यान कब भटक रहा है, ये नोटिस करने में वो फेल हो जाते हैं, इसलिए वो बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को खुद से इग्नोर कर सकते हो। आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना आना चाहिए। तो हम डिस्ट्रैक्शन को कैसे इग्नोर करें? तो कुछ फ्रेजेस को हम बार बार रिपीट करके हम ये कर सकते हैं। फ्रेजेस लाइक बी हियर नाउ। आपको ये कहना होगा खुद से बार बार कि बी हियर नाउ, और दिस इज नॉट व्हाट आई नीड टू बी डूइंग, दिस इज नॉट व्हाट आई नीड टू बी डूइंग। ये जो फ्रेजेस है, ऐसी कुछ फ्रेजेस आपको बार बार खुद से रिपीट करनी होगी, तो आप फोकसली वो काम कर पाओगे। आप खुद से ही डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आप खुद से ही चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना सीखोगे। कि अगर आप खुद से ही अवेयर हो गए चीज़ों को पहचानने में, डिस्ट्रैक्शन को पहचानने में, तो आपका टाइम बचेगा और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। इसमें दूसरी स्टेप है रेजिस्ट द अर्ज टू प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेशन इज अ चाइल्डिश मेंटेलिटी, और ये आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रखता है, या आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा दूर रखता है। तो रिसर्च कहता है कि रेयरली कोई सक्सेसफुल होता है जो चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करता है, जो चीज़ों को पोस्टपोन करता है। उसमें से जो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से रेयरली कोई सक्सेसफुल होता है, क्योंकि चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करने से आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हो। इसकी वजह से आप सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो रिसर्च यही कहता है कि रियरली कोई सक्सेसफुल होता है जो प्रोक्रास्टिनेट करता है। इसमें तीसरी स्टेप है फोकस विद इंटेंशन। अब आप कहोगे कि जब हम फोकस करने जाते हैं तो इंटेंशन के साथ ही हम फोकस करते हैं, कि ऐसा नहीं कि हम कोई भी काम लेते हैं कि बिना फोकस काम लेते हैं, फोकस के साथ ही हम वो काम करने बैठते हैं। अगर ऐसा है तो आप डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? समटाइम्स यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ टू एक्टिवली फोकस। बहुत बार आपको खुद से रिमाइंड करना पड़ता है, खुद को रिमाइंड करता है फोकस करने के लिए। तो इसके लिए हम कैसे रिमाइंड करें? तो आपको एक डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट बनानी होगी। आपको एक लिस्ट बनानी होगी ऐसी भी जिसमें आपको चीज़ें लिखनी होंगी कि आपको कौन सी चीज़ें
डिस्ट्रैक्ट करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती होंगी, तो इसकी एक लिस्ट बनाइए। तो चीज़ें देखिए कि ये चीज़ें हैं, अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो ये चीज़ आती है और मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो ये लिस्ट आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये लिस्ट के सहारे आप देख पाओगे कि ये सारी चीज़ें हैं मेरे लिस्ट में, इतनी सारी चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आप इन लिस्ट को देख के चीज़ों को अवॉइड कर पाओगे, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर पाओगे। तो आपने ऐसा किया तो आप इंटेंशन के साथ फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। आप अपने आप से सीखोगे कि मुझको ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है, तो आप इन चीज़ों को हमेशा दूर रखने की कोशिश करोगे। तो आपको ये चीज़ करनी है। माय थर्ड मेथड इज वर्किंग मोर एफिशिएंटली। इसमें भी 2 स्टेप्स है। पहली स्टेप है सेट असाइड स्पेसिफिक टाइम टू वर्क। ऑब्जर्व कीजिए कि आप दिन में कौन से टाइम में अपना बेस्ट वर्क कर सकते हो। पूरे दिन में आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है जिसमें आप फोकसली और इंटेंशन के साथ आप अच्छा काम कर सकते हो, वो आपको ऑब्जर्व करना है। और उसी टाइम के अनुसार आपको टू डू लिस्ट बनानी है। इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन तो सुबह उठते ही काम में बिजी हो जाइए। मोटिवेशन ख़त्म होने से पहले और आप बाहर जाने से पहले अपने आप को काम में बिजी करना होगा। इससे क्या होगा कि आप टाइम का बेस्ट यूज़ कर पाओगे। अगर आप उठे लेकिन खुद को बिजी नहीं किया तो आप फिर वो भूल जाओगे और उस मोटिवेशन ख़त्म होने के बाद वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए उठते ही आपको काम में बिजी होना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको रात में काम करने की आदत होती है। अगर आपको वैसी आदत है तो आप अपने टाइम के अनुसार अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और अपने टाइम का भरपूर यूज़ कीजिए। ज़्यादातर लोग दिन के कुछ घंटे ही फोकस के साथ काम करते हैं। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप एक हैबिट डेवलप कीजिए कि रोज़ उसी टाइम पे काम करने की हैबिट, सेम टाइम पे रोज़ काम करने की हैबिट, एंड मेक योर सेल्फ स्टिक टू इट। रोज़ सेम पे टाइम पे काम करने की हैबिट डेवलप कीजिए और उस हैबिट को कंटिन्यू रखिए। इससे क्या होगा, तो आप उसी टाइम पे रोज काम करने की आदत भी लग जाएगी और जब वो हैबिचुअली होगी तो आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। अगर आपने कोई और टाइम सिलेक्ट किया, अगर आपने कोई अलग टाइम सिलेक्ट किया तो बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो लोग उस टाइम में आपको डिस्टर्ब ना करें। इसलिए अगर आप कोई और टाइम सिलेक्ट करते हैं तो बाकी लोगों को भी उसको बता दीजिए आपके टाइम के बारे में। इसमें दूसरी स्टेप है डू यूर इम्पोर्टेंट वर्क फर्स्ट। तो आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा काम सबसे ज़रूरी है और वही काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है, जैसे कि आपको कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है, अगर आपको किसी ईमेल को रिप्लाई करने हैं, तो वो काम सबसे पहले कर लीजिए ताकि आपके पास बाकी पूरा दिन बचेगा आपके शेड्यूल के अनुसार काम करने के लिए। बी एबल टू प्रायोरिटाइज वाइजली, सो आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेगा। तो आप प्रायोरिटी देना सीखिए, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए। आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे पहले प्रायोरिटी पे आती है उसी चीज़ों को सबसे पहले कीजिए, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एनर्जी भी बचेगी। माय फोर्थ मेथड इज ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। आप जहाँ पर भी स्टडी कर रहे हो या फिर आप जहाँ पर भी कोई काम कर रहे हो तो आपके पास सभी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जो कि आप स्टडी में लगने वाली है और जो चीज़ें आपको काम में लगने वाली है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी का पूरा मटेरियल और जो भी चीज़ें आपको स्टडी करते दौरान लगने वाली है वो सभी चीज़ें आपके डेस्क पे होनी चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपके पास जितनी भी चीज़ें काम में लगने वाली है वो चीज़ें आपके पास उस टाइम पे तुरंत सभी होनी चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ तो अगर आपकी कोई कार खराब होती है और आप किसी मैकेनिक को बुलाते हैं तो मैकेनिक आता है, 2 मिनट वो चेक करके कहता है कि मैं जाता हूँ वापस अपना सामान लेके आता हूँ। वो सामान लेके आने के बाद वो 5 मिनट कुछ काम करता है, उसके बाद कहता है अरे मैं तो ये चीज़ भूल गया। तो वो चीज़ लेने के लिए फिर वो वापस जाता है, वो चीज़ वो लेके आता है। फिर कुछ काम करने के बाद अगर वो कहे कि अरे ये भी चीज़ मैं भूल गया, मुझे वापस जाना पड़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा? क्या वो मैकेनिक प्रोफेशनल लगेगा? नहीं लगेगा। सेम वैसे ही आपके टेबल पे सभी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आपका ध्यान ना भटके। अगर आप कोई चीज़ मिस कर जाते हो तो वो चीज़ को लेने के लिए वहाँ से आपको दोबारा उठना पड़ेगा,
उतना टाइम वेस्ट होने के बाद आप फोकस अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए खुद को ऑर्गेनाइज्ड रखिए और सब चीज़ें काम शुरू करते दौरान या फिर स्टडी शुरू करते दौरान आप अपने साथ में रखिए। माय फिफ्थ और लास्ट मेथड इज गेट 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी नाइट। रिसर्च कहता है कि डेली प्रतिदिन 8 घंटा नींद लेना बहुत ही बेनिफिशियल है। 8 घंटा नींद उतनी ही आवश्यक है जितना आवश्यक है हेल्दी खाना और एक्सरसाइज। इसीलिए नींद को भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना आप हेल्दी खाने को देते हो और एक्सरसाइज को देते हो। रिसर्च कहता है कि इसके साइंटिफिक बहुत सारे यूजेस है, इसके साइंटिफिक बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे कि गुड स्लीप कैन इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम, गुड स्लीप कैन इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। उसके साथ में गुड स्लीप कैन इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको दिन की प्रतिदिन 8 घंटा नींद लेनी ही चाहिए एवरी नाइट। इसलिए हर रात को आपकी 8 घंटा नींद पूरी होनी ही चाहिए। अगर आप रात में काम करने वाले इंसान हैं तो आप अपने टाइम के अनुसार मैनेज करके दिन में 8 घंटा नींद लीजिए और नींद पूरी कीजिए। क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो उसका आपको हेडेक भी हो सकता है। अगर आप हेडेक होगा आपको तो आप काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको नींद को पूरा करना चाहिए। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के लिए और सबके लिए एक बात बताना चाहूँगा। गेटिंग फर्स्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, important is that you give your 100%. As we all know, there is no secret for success. It is a result of the preparation, hard work and learning from mistakes, learning from failures. इसलिए आप अपनी पूरी कोशिश करते रहिए, अपने गलतियों से सीखते रहिए ताकि आप एक बेटर पर्सन बनेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने जितनी भी बातें आपको बताई, जो भी मैंने 5 मेथड्स आपको बताए जिससे आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हो। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल और मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ, तो वो वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, इस वीडियो का पहला पार्ट आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों अपने आसपास सफाई रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, खुश रहिए और स्टे सेफ एट होम। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।